जीजस ज्ञान चैनल में आप सबको जय मसीह की। यीशु को जानो, जीवन को जानो, भाग 17। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का जरूरत। प्यारो दोस्तों, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा की क्या जरूरत है? हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य के जीवन में जो हम मसीही भाई बहन हैं, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की क्या जरूरत है? तो आज हम मुख्य अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय 1 से लेकर के 47 पद तक, और मनन करने के लिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 पद को हम पढ़ेंगे। तो पिछले जैसे कि पवित्र आत्मा के चलाए जाने के विषय में हमने पिछले भाग में हमने पढ़ा है, लेकिन स्वर्गारोहण के पहले एक मुख्य बात यीशु मसीह ने चेलों से कहा है। कहाँ कहा है? लूका की किताब और उसका 24 अध्याय 46 पद से 49 पद तक। एक बार फिर से लूका का किताब और उसका 24 अध्याय और उसका 46 पद से लेकर 49 पद तक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है, इस प्रकार से लिखा गया है कि मसीह दुख उठाएगा। यीशु मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। यह लिखा गया है, मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव और पापों की क्षमा प्रचार और उसी के नाम से किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मन फिराव, पापों की क्षमा का प्रचार और उसी के नाम से, अर्थात यीशु मसीह के नाम से ही किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। यानी जो प्रतिज्ञा पिता परमेश्वर ने की है, उसी प्रतिज्ञा को प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हारे ऊपर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, जब तक स्वर्ग से न सामर्थ्य पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह चेलों से कह रहे हैं कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। अब तक यदि वे आत्मा के चलाए चलें, तो भी यीशु मसीह ने कहा, ऊपरी शक्ति की प्राप्ति के लिए बाट जोहते रहने की आवश्यकता है। यानी ऊपरी शक्ति को प्राप्त करना पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है, और इसकी जरूरत हम हर एक मसीह भाई बहन को है। कलीसिया के साथ या चेलों के साथ हमेशा रहने के लिए पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन में पहली बार उतरा था। जो पेंतीकोस्त का दिन आया था, उसमें सारे यहूदिया, सारे सामरिया, पृथ्वी के छोड़ के सब लोग, अलग अलग देश, अलग अलग गांव के सारे लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे, और वहां पर पहली बार कलीसिया में विश्वासी लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा उतरा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वहां पर हुआ है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं, लेकिन उसमें पहले पुराने नियम में, नए नियम में पवित्र आत्मा के कार्यों को लिखा है। यानी पुराने नियम को ये प्रेरितों के काम और 2 अध्याय में पहले बार पवित्र आत्मा उतरा था, पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ था। लेकिन इसके पहले पुराने नियम में और नए नियम में भी पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया था। ब्रह्मांड के सृष्टि में
अस्थायी रहने में पवित्र आत्मा का भी एक हिस्सा है। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराते हुए उसको परिवर्तित किया। उसके अलावा भिन्न अवस्था में लोगों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा ने तैयार किया था। पर वह प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार पवित्र आत्मा समय अनुसार आया जाया करता था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अनुसार समय के अनुसार पवित्र आत्मा आता था और जाता था। लेकिन पिन्तेकुस्त के दिन से चेलों को पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का जरूरत का अनुभव हुआ। कब से हुआ? पिन्तेकुस्त के दिन के बाद से चेलों को अनुभव हुआ पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का। उस दिन अटारी में उपस्थित लोगों पर पवित्र आत्मा उतरा और प्रत्येक लोग सामर्थ्य से भर गए। जब वहां पर पवित्र आत्मा उतरा है तो जितने लोग वहां पर इकट्ठे थे, सारे के सारे लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से भर गए। अपार शक्ति उन पर प्रकट हुआ। परमेश्वर की ईश्वरीय शक्ति, अपार शक्ति उन सारे लोगों के जीवन में प्रकट हुआ। यीशु मसीह का गवाह होने के लिए उन्हें सक्षम किया और उनके द्वारा चमत्कारों को किया। यानी यीशु मसीह की गवाह होने के लिए उन सारे लोगों को सक्षम किया, यानी तैयार किया, उनकी हौसला को बढ़ाया और चमत्कार किया, वह पवित्र आत्मा। जब हम प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा का विषय 2 अध्याय तक ही सीमित नहीं है। अन्य जगहों पर जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन सबों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ। यानी वहीं तक सीमित नहीं है। जितने जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, उन सारे लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। इसका मतलब नए मसीह में आने वाले हर व्यक्ति इंतजार के साथ एक पवित्र आत्मा प्राप्त करना जरूरी है। हर व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति यीशु मसीह में आता है, हर व्यक्ति को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना जरूरी है। पवित्र आत्मा से पुनः भरना दैनिक जीवन में जब हम विभिन्न कार्यों से उलझते हैं, तब हम में आत्मा की भरपूरी की कमी होती है। इसलिए हमें बार बार आत्मा की शक्ति से पुनः भरना है। बार बार हमें हमेशा आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हमें हमेशा भरने की जरूरत है। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर को आने की इंतजार करते हैं, वे नया बल प्राप्त करेंगे। यशायाह की किताब और उसका 40 अध्याय और 31 पद में लिखा गया है, इन बातों का नींव वचन है। इन बातों का जो नींव है, जो जड़ है, वह है परमेश्वर का वचन। कैसे हम सबको कैसे हम सब आत्मा को नया कर सकते हैं? कैसे हम अपनी आत्मा को नया कर सकते हैं? इसके लिए निरंतर हमें परमेश्वर के साथ संबंध रखना है। हमें यदि हमारे आत्मा को नया करना है तो हमें हमारे परमेश्वर के संबंध को हमेशा अस्थायी रखना होगा और व्यक्तिगत रूप से हमें प्रार्थना करना है और व्यक्तिगत रूप से वचन को पढ़ना है और व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को अध्ययन करना है और लोगों के साथ संगति करना और गीत गाना, वचन का प्रशिक्षण, ये सारी बातें आत्मा की भरपूरी के लिए सहायक है। पूर्ण रूप से विजयी जीवन के लिए हमें सक्षम करता है आत्मा का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा
और निरंतर पवित्र आत्मा से पुनः भरना, ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को जब हम प्राप्त करेंगे, प्राप्त करने के लिए हमें आत्मा से भरपूर होने के लिए हमें प्रार्थना करना, एकांत में प्रार्थना करना और वचन पढ़ना और अध्ययन करना और गीत गाना और लोगों के साथ संगति करना। ये है, जब हम ये काम को करते हैं तो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे, अर्थात पवित्र आत्मा की बपतिस्मा को प्राप्त कर लेंगे। जिस तरह से वहां पर सारे यहूदी, सारी सामरी वहां पर अलग अलग पिंते, अलग अलग जगह के लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे और सब लोग बातचीत कर रहे थे। और वहां पर ऐसे ऐसे लोग थे, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाषा नहीं समझ पा रहा था। कौन व्यक्ति किससे क्या कह रहा है, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, उनका भाषा वह नहीं समझ सकते थे, उनका बोली वह नहीं समझ सकते थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा का जब बपतिस्मा लोगों ने पाया, उसके बाद हर एक व्यक्ति एक दूसरे का भाषा समझने लगे। सब लोग घबरा गए, आश्चर्यचकित हो गए। ये कैसा बात है, ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है, ये तो मेरी आवाज में बात कर रहा है, ये तो मेरे आवाज में बात कर रहा है। क्या ये मेरे गांव का नहीं है, क्या ये मेरे देश का नहीं है? और सब लोग आपस में मिल गए, एकजुट हो गए। तो ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। सो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। जय मसीह।